नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रायपुर की बात करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण से मुलाकात की और इस मुलाकात पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। राष्ट्रपिता पर अभद्र टिप्पणी करने से सपरिवार आशीर्वाद लिया। बीजेपी का ये वास्तविक चरित्र है। कालीचरण ने जो बापू के खिलाफ अपशब्द कहे, उसके पीछे बीजेपी थी। गांधी जी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को बीजेपी महिमा मंडन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करने वाले कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने घर बुला के उनसे सपरिवार आशीर्वाद लिया। यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जो नाथूराम गोडसे से लेकर महात्मा गांधी के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वालों का हमेशा से महिमा मंडन करती है। कालीचरण को घर बुला के बृजमोहन अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि कालीचरण ने जो गांधी जी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था, उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। हमारा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो स्वयं को गांधी जी का बड़ा अनुयायी बताते हैं, बड़ा अनुयायी बनने का ढोंग रचते हैं, कि क्या वे बृजमोहन अग्रवाल के कृत्य से सहमत हैं? अपने पार्टी के उन नेताओं के इस कृत्य से सहमत हैं कि जो गांधी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करने वालों का महिमा मंडन कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव के पहले इस प्रकार के तमाम विध्वंसक लोगों को बुला के प्रदेश की फिजा को खराब करने की अनेक कोशिश करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात कालीचरण से, इस पर अब सियासत गरमा रखी है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, कांग्रेस हमलावर है। देवव्रत जी, तो कालीचरण की पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात और इस मुलाकात को लेकर सियासत, क्योंकि जब धर्म संसद का आयोजन पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुआ था, इस दौरान कालीचरण ने एक तरह से महात्मा गांधी को लेकर के विवादित टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा था। एक तरह से मामला भी उन पर दर्ज हुआ और 90 दिन जेल में भी कालीचरण महाराज को रहना पड़ा। हालांकि उसके बाद वो रिहा जरूर हुए, लेकिन कोर्ट में पेशी राजद्रोह के मामले में अब तक जारी है। अब भी पिछले दिनों उनकी पेशी जो है वो रायपुर के कोर्ट में थी और इसलिए कालीचरण महाराज यहाँ पर पहुंचे थे। और कालीचरण के यहाँ पहुंचने के बाद जो स्थिति देखने को मिली कि कुछ अनुयायी भी जो है वो उनके साथ थे, लेकिन इन अनुयायियों के बीच में बीजेपी के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनसे पूरे सपरिवार मिलते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के एक तरह से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो कालीचरण को किसी भी तरीके से संत मानने को या किसी भी धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह की विवादित टिप्पणी महात्मा गांधी को लेकर के की गई, उसके बाद निश्चित तौर पर कई सारे सवाल तो खड़े होंगे ही। और अब क्योंकि बीजेपी नेता जो हैं वो कालीचरण से मुलाकात कर रहे हैं, तब इसको लेकर के अब सियासत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो विवादित टिप्पणियां कालीचरण ने धर्म संसद में की थी, उसके पीछे एक तरह से बीजेपी का हाथ था। एक बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि धर्म के मुद्दे पर हमेशा से ही सियासत होती आई है और महात्मा गांधी पर जो टिप्पणी हुई उसके बाद ये सियासत और तेज हो गई और अब कालीचरण से मुलाकात के बाद फिर एक बार विवाद का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पर सीधे तौर पर कांग्रेस निशाना बोल रही है। कांग्रेस के प्रमुख, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का ही बयान ये बताता है कि अब एक तरह से बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि कालीचरण से मुलाकात हुई है। तो इसको लेकर के अब बीजेपी को यह स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि कालीचरण ने जो बयान दिया था महात्मा गांधी को लेकर के, क्या बीजेपी उससे सहमत है? क्यों, अगर सहमत नहीं है तो फिर बीजेपी के नेता क्यों कालीचरण से मुलाकात कर रहे हैं, क्यों उनको महिमा मंडित कर रहे हैं? तो फिलहाल ये मुद्दा यहाँ थमने वाला नहीं है। मायने क्या निकाले जाएं? जिस तरह का डायरेक्ट यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया था कालीचरण द्वारा, वो बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी ने ही कहा था अभद्र टिप्पणी करने के लिए।
जी, अब क्योंकि मसला अब काफी सियासी हो चुका है और क्योंकि धर्म संसद का वो मंच था जहां पर विवादित टिप्पणी कालीचरण ने की थी और इन तमाम टिप्पणी के बाद जिस तरह का बवाल, सियासी बवाल देखने को मिला था और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, उसके बाद अब सीधे से कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी आ गई है। क्यों आखिर बीजेपी के नेताओं का कालीचरण महाराज से संबंध है? हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल जो भी धर्म गुरु आते रहे हैं उनसे मुखातिब होते रहे हैं, मिलते रहे हैं, लेकिन क्योंकि विवादित रहे हैं हमेशा से ही कालीचरण, तब ऐसी स्थिति में जबकि वो एक तरह से कोर्ट की पेशी में आए थे और इस दौरान परिवार के साथ सपरिवार जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनके संबंध जो है कालीचरण महाराज से काफी अच्छे हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इसका सियासी मोड़ दिया गया है इस पूरे मुलाकात को और आरोप एक तरह से बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, इसके बाद आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को और आखिर कितना सही है बयानबाजी की बीजेपी द्वारा ही ऐसे अपशब्द कहे गए थे कालीचरण ने जो कहे थे? नहीं, देखिए, कालीचरण कौन है? व्यक्तित्व है। जब वो पकड़ा जाता है तो 2 महिलाओं के साथ में पकड़ाता है। वो राम रहीम जैसे व्यक्तित्व का वो है। और दूसरी तरफ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी साध्वी प्रज्ञा के स्टेटमेंट जिसमें वो महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। अब उसके बाद कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी लोग या भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता कहीं कालीचरण को अपना गुरु मान रहे हैं तो इसमें हमको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जैसा गुरु रहेगा वैसा चेला रहेगा। तो चेले के चरित्र से गुरु के चरित्र का आकलन किया जा सकता है। और वैसे भी खुद कालीचरण कह रहे हैं कि मैं कोई संत नहीं हूँ। तो एक वो फिर जब कोई संत नहीं है, वैसे भी वो संत के कोई उसमें गुण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति तो कोई हिंदू इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, या हिंदू धर्म के कई लोग इनका बिल्कुल कोई वो नहीं कर सकते, इनको सम्मानित नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग कई आते हैं कई जाते हैं। अब देखिए, अब जो लोग राम रहीम की बात करते थे जिसने लड़कियों का बलात्कार किया, और ये खुद कालीचरण जब वहां मौके पे पकड़ाया तो इसके साथ क्या स्थिति थी? हमने तो अखबारों में देखा, टीवी में देखा कि ये किसके साथ था वहां। तो फिर ऐसे चरित्र के लोगों के लिए चर्चा करना भी मैं इसको श्रेयस्कर नहीं मानता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजय जी, आखिर क्या मायने निकाला जाए इस मुलाकात के, जो कालीचरण के साथ मुलाकात हुई है पूर्व मंत्री जी की? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो बापू के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे उसके पीछे भी बीजेपी थी। देखिए, इनकी ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि हर एक वो चीज पर ये बीजेपी का नाम लेते हैं, अर्थात बीजेपी से किस तरीके का डर भय है ये कांग्रेस को ये स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में नियम है, कानून है, प्रक्रियाएं हैं और उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से मुलाकात कर सकता है। कालीचरण जी का जो वक्तव्य था वो अपना एक निजी वक्तव्य था और उसके विषय जो चल रहे हैं वो कोर्ट के अंदर में चल रहे हैं, उसकी सुनवाई होगी, उसके जो परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कर दिया है। देखिए, देश में कानून है, इस कानून के अंतर्गत जो बलात्कारी भी होता है, जो कई प्रकार के दुष्कर्म किए रहते हैं, वो जो जेल के पीछे रहते हैं वहां भी लोग उनसे जाकर मिलते हैं। तो ये एक विषय इस तरह का है कि इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध इस पर नहीं रहता है। तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस की जो मानसिकता विकृत हो चुकी है। अब मैं कहूं यदि कि आज जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं और एक अभिनेत्री के हाथ में हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, तो ये कोई विषय नहीं है इस तरह का विषय। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हो गई, मुझे ये विषय नहीं मालूम था। तो उनको अपने मानसिकता को कम से कम ठीक करने की आवश्यकता है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य की बात नहीं है। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं। वो कह रहे हैं जैसा गुरु होगा वैसा चेला होगा, और गुरु मानते हैं शायद कालीचरण को, तभी मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, गांधी जी के विचारों को या गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों का हश्र राहुल गांधी के रूप में सामने आया, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के रूप में। अब इस पर आप क्या कहेंगे? तो गुरु कौन था, कौन चेला कौन था? तो ये सब चीजें केवल भाषणबाजी और वक्तव्य की बात है। यदि गंभीरता से चिंतन करना है, गंभीरता से बातचीत करना है तो उस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए।
तो मुझे लगता है कहीं दिखाते संविधान की किताब में कहीं लिखा है यदि कोई किसी के ऊपर कोर्ट चल रहा है, किसी ने किसी प्रकार का वक्तव्य दिया तो उससे मिलना कहीं मना है, तो हम उस बात को स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे लगता है केवल राजनीति करना उचित नहीं है, और वैसे भी कांग्रेस मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम इनके वक्तव्यों को गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं। प्रमोद जी, साधारण मुलाकात भी तो हो सकती है, इस पर आखिर सियासत क्यों? अच्छा है ना, अच्छे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर या उसके ऊपर किसी ने हमने कोई आरोप नहीं लगाया पहले दिन से। जो कालीचरण ने जो वक्तव्य दिया उस बात पर कह रहे हैं। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने साध्वी प्रज्ञा को कालीचरण के बारे महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी करने पर जो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि ऐसे लोग कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री जी गलत बात बोल रहे थे क्या? वही बात ये कालीचरण बोल रहा है। तो पहले बृजमोहन अग्रवाल जी को तय करना पड़ेगा कि वो अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता के साथ है कि नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, कालीचरण के चाल चरित्र और चेहरे और जिस प्रकार से आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो बहुत मुबारक हो उनको, बिल्कुल मिलना चाहिए और केवल ऐसे ही लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति और संस्कार में जिस प्रकार से हम लोगों ने हिंदू धर्म को पढ़ा है उसमें इस प्रकार के आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद जी, संजय जी। देवव्रत लगातार बने हुए थे। देवव्रत, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। सुकमा से बड़ी खबर है। कोंडा सावली पंचायत में 16 ग्रामीणों की मौत की खबर है। ग्रामीणों ने पिछले 2 महीने में मौत होने का आरोप लगाया है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां का हलचल जाना जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है कोंडा सावली, और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। डायरिया, बुखार, सूजन से मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर का बयान भी आया। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खराब चावल देने का आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीणों की मौत से हड़कंप मचा है। बता दें आपको, डायरिया, सर्दी, जुकाम, कई तरह की शिकायतें लोगों द्वारा वहां पर की जा रही हैं और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची है। न्यूज 18 की टीम भी वहां पर पहुंची ग्राउंड जीरो पर। वहां का पूरा हालचाल जाना, आखिर ग्रामीणों को क्या कहना है, किन्हीं कारणों से इस तरह स्थिति निर्मित हो रही है। तो अभी जांच पड़ताल लगातार जारी है। जांच हो रही है सभी की वहां पर, और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन्हीं वजहों से लोगों की लगातार मौत वहां पर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार पहुंची हुई है, कैंप लगाए हुए हैं, और न्यूज 18 भी लगातार नजर बनाए हुए है। पारलागट्टा में मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीनों में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। ये जानकारी मिलने के बाद में कल हम स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे आई हुई थी और जानकारी लेने की कोशिश किए हैं। स्पष्ट जानकारी अभी तक की मिल नहीं पाई है कि मृत्यु की वजह क्या है, और ये मृत्यु वाकई में 1-2 महीने में हुई है कि पिछले 6 महीनों में हुई है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर को इसी महीने में भी टीम यहाँ पे आई हुई थी। बट चूँकि कोविड के बाद से ही गांव वालों की मानसिकता बनी हुई है कि अस्पताल के लोगों को जाके अगर मिलते हैं तो वो फिर जिला अस्पताल सुकमा तक के अगर लेके चले जाएंगे, और या फिर भर्ती करने के लिए कहीं और लेके चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में उनका रहना सहना और खाना पीना कैसा होगा, ये मानसिकता बनी हुई है। तो लोग लोकल के ही गांव में जो बैगा होते हैं, गुनिया होते हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। टीम आती है यहाँ पे। 18 अक्टूबर को भी टीम आई हुई थी, लेकिन ये जानकारी किसी ने अभी तक के नहीं दिया था स्वास्थ्य विभाग को। फिलहाल आज भी टीम आई हुई है, बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं। उम्मीद है कि आज सारी जानकारी स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट के लिए सैंपल भी हम लोग लेके यहाँ से जाएंगे, और आगे जैसी भी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। कांकेर में सीएम भूपेश बघेल ने कई